स्वागत। आज हम आस्था और ऊर्जा के उन शक्तिशाली केंद्रों की गहराई में उतर रहे हैं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। जी हाँ, ये वो स्थान है जहाँ माना जाता है कि देवी की आदि शक्ति वो साक्षात रूप में विराजती है। हम बात कर रहे हैं 18 प्रमुख शक्तिपीठों की। जी इन्हें अष्टादश शक्तिपीठ भी कहते हैं ना। बिल्कुल। हमारे सामने एक लेख है जो इन पवित्र तीर्थ स्थलों के बारे में बताता है, उनकी कहानी कहता है। जी तो आज इस चर्चा का हमारा मकसद क्या है? हम कोशिश करेंगे कि इन शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कहानी को समझें, ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं ये जानें, हाँ और कुछ प्रमुख स्थानों और उनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं, शायद कुछ दिलचस्प विरोधाभास भी हों, उन पर भी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये शक्तिपीठ सिर्फ मंदिर नहीं है, ये देवी के विभिन्न रूपों की पूजा के पवित्रतम स्थल है। आदि शक्ति कह लें या दुर्गा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख में भी है, कि अलग-अलग ग्रंथों में इनकी संख्या अलग-अलग मिलती है। कहीं 51, कहीं 52, 64, यहाँ तक कि 108 भी। ओह अच्छा, 108 भी। हाँ, लेकिन जो मध्यकालीन हिंदू ग्रंथ हैं, खासकर आदि शंकराचार्य से जुड़े स्रोत, उनमें 18 को मतलब प्रमुख शक्तिपीठ माना गया है। तो आज हम इन्हीं 18 पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति की कहानी पर आते हैं। ये कथा तो काफी भावनात्मक है, बहुत नाटकीय भी है, सही कहा। हाँ हाँ, बहुत मार्मिक कहानी है और हमारी पौराणिक कथाओं में ये गहरे तक समाई हुई है। सबसे ज्यादा जो प्रचलित कथा है वो देवी सती के आत्मदाह से जुड़ी है। जी। उनके पिता थे राजा दक्ष प्रजापति। उन्होंने एक बड़ा भव्य यज्ञ किया, लेकिन उसमें शिवजी को, जो उनके पति थे, उन्हें बुलाया नहीं, उनका अपमान किया। तो इस अपमान से देवी सती इतनी आहत हुई कि उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। ओह। और जब भगवान शिव को ये पता चला तो उनका दुख, उनका क्रोध, वो बिल्कुल सीमा पार कर गया। वो सती के निष्प्राण शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, तांडव करने लगे। हाँ, विनाशक तांडव। बिल्कुल, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सारे देवताओं ने प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के अंग काट दिए। अच्छा। और वो अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे, वो स्थान दिव्य ऊर्जा से भर गए और शक्तिपीठ कहलाए। तो माना जाता है कि ये जो 18 महाशक्तिपीठ हैं, ये उन्हीं स्थानों पर हैं जहां शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग गिरे थे। ये कहानी इन स्थानों को एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक वजन देती है। मतलब ये सिर्फ भूगोल के बिंदु नहीं है, ये देवी के शरीर के अंश से पवित्र हुए स्थल हैं। सही कहा। ये समझना जरूरी है कि क्यों लाखों लोग इन जगहों पर जाते हैं। चलिए अब इन पीठों की यात्रा शुरू करते हैं। लेख के अनुसार पहला जिक्र आदि शंकराचार्य के स्तोत्र में है और वो श्रीलंका में है। हाँ बिल्कुल, आदि शंकराचार्य जो 8वीं सदी के महान दार्शनिक माने जाते हैं, उन्होंने अपने अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्र में सबसे पहले श्री शंकरी देवी मंदिर श्रीलंका का ही जिक्र किया है। अच्छा। तो ये इसके प्राचीन महत्व को दिखाता है। माना ये जाता है कि यहाँ देवी सती का पेट के नीचे का हिस्सा, मतलब ग्रॉइन, वो गिरा था। यहाँ देवी शंकरी देवी के रूप में और भगवान शिव त्रिकोणेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। लेख बताता है कि ये मंदिर अभी श्रीलंका के पूर्वी तट पर त्रिंकोमाली शहर के पास एक पहाड़ी पर है। अच्छा, त्रिंकोमाली। जी, तो ये दिखाता है कि शक्तिपीठों का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही नहीं था। ये दिलचस्प है कि कैसे ये परंपरा सीमाओं को लांघती है। अब दक्षिण भारत की ओर आते हैं। तमिलनाडु कांचीपुरम में कामाक्षी अम्मन मंदिर। जी, कांचीपुरम जो खुद ही मंदिरों का शहर कहलाता है, वहाँ ये पीठ है, चेन्नई से कोई 75 किलोमीटर दूर। यहाँ माना जाता है कि देवी सती की नाभि गिरी थी। देवी यहाँ कामाक्षी अम्मन के रूप में पूजी जाती हैं। कामाक्षी का मतलब है प्रेममयी आंखों वाली। अच्छा। देवी को इच्छा पूर्ति और प्रेम की देवी माना जाता है। नाभि, आपने नाभि का जिक्र किया। हम आगे देखेंगे कि इस पर थोड़ी और भी मान्यताएं हैं शायद। हाँ बिल्कुल। लेकिन पहले पश्चिम बंगाल चलते हैं। वहाँ श्रृंखला देवी मंदिर का जिक्र है और वहाँ पेट, मतलब एब्डोमेन, गिरने की बात कही गई है। हाँ, लेख के अनुसार ये मंदिर हुगली जिले के पांडुआ में था और देवी दुर्गा को समर्पित था। लेकिन यहाँ एक पेंच है। पेंच कैसा? लेख ये इशारा करता है कि आज अगर कोई पांडुआ जाए तो शायद मूल मंदिर वहां ना मिले। एक मान्यता ये भी है, जैसा लेख में है, कि श्रृंखला देवी मूल रूप से बंगाल में थीं, पर बाद में ऋषि ऋष्यशृंग देवी
की मूर्ति या शक्ति को कर्नाटक के श्रृंगेरी ले गए होंगे। ओ, तो मतलब स्थान को लेके थोड़ी अनिश्चितता है। जी बिल्कुल, इसके वर्तमान स्थान को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। ये दिखाता है कि समय के साथ परंपराओं में कैसे बदलाव आ सकते हैं या बहसें हो सकती हैं। ये अनिश्चितता भी कहानी का एक हिस्सा बन जाती है। कर्नाटक का जिक्र है तो वहीं चलते हैं, मैसूर का चामुंडेश्वरी मंदिर। ये तो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ये मैसूर शहर के पास जो चामुंडी हिल्स हैं, उनकी चोटी पर बना एक भव्य मंदिर है। यहाँ माना जाता है कि देवी सती के बालों के गुच्छे गिरे थे। बालों के गुच्छे? अच्छा। हाँ, देवी यहाँ चामुंडेश्वरी के रूप में पूजी जाती हैं, दुर्गा का एक उग्र और शक्तिशाली रूप। यहाँ एक स्थानीय कथा भी बहुत प्रसिद्ध है जो थोड़ी अलग है शक्तिपीठ वाली कहानी से। अच्छा, क्या है वो? कि देवी पार्वती ने इसी पहाड़ी पर महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए चामुंडेश्वरी का रूप लिया था। तो ये दिखाता है कि कैसे एक ही स्थान पर कई पौराणिक परतें हो सकती हैं। सही कहा, कई कहानियां जुड़ जाती हैं एक ही जगह से। अब थोड़ा तेलंगाना की ओर चलते हैं। जोगलंबा देवी मंदिर, इसके बारे में लेख में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का भी जिक्र है। हाँ, ये मंदिर अलमपुर में है, जिसे दक्षिण का काशी भी कहते हैं। यहाँ माना जाता है कि देवी सती के ऊपरी दांत गिरे थे। ऊपरी दांत? देवी का रूप जोगुलंबा उग्र माना जाता है। इस जगह का इतिहास बहुत पुराना है, 7वीं सदी तक जाता है। लेकिन लेख एक दुखद घटना भी बताता है कि 1390 ईस्वी के आसपास बहमनी सुल्तानों ने इसे नष्ट कर दिया था। ओह, नष्ट कर दिया था? जी। मूल मूर्ति को बचाने के लिए पास के श्रीशैलम मंदिर ले जाया गया था। पर अच्छी बात यह है कि 2005 में इसे फिर से इसके मूल स्थान पर भव्य रूप से बनाया गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये इतिहास की उठापटक और आस्था की मजबूती दोनों दिखाता है। बिल्कुल। और आपने श्रीशैलम का जिक्र किया, तो आंध्र प्रदेश का भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भी इन 18 महापीठों में है। और ये जगह थोड़ी खास है ना? बिल्कुल खास है। ये छठा शक्तिपीठ है श्रीशैलम की नल्लमला पहाड़ियों में। यहाँ माना जाता है कि सती की गर्दन गिरी थी। गर्दन? देवी यहाँ भ्रमरांबा के रूप में है, मतलब मधुमक्खी के रूप वाली देवी, पार्वती का ही एक रूप। हाँ। और शिव मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में। अब जो बात इसे खास बनाती है, हाँ। वो ये है कि श्रीशैलम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। अच्छा, ज्योतिर्लिंग भी है। जी हाँ। ज्योतिर्लिंग यानी शिव के वो 12 प्रमुख स्थान जहां वो प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ शिव और शक्ति दोनों अपनी पूरी महिमा में एक साथ हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक ही स्थान, शक्तिपीठ भी और ज्योतिर्लिंग भी। ये शिव और शक्ति के एकीकरण को दिखाता है। ऐसा एक और उदाहरण है शायद मध्य भारत में। हाँ बिल्कुल, उज्जैन मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर मंदिर। महाकाल की नगरी। जी, यहाँ माना जाता है कि देवी का ऊपरी होंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति को महाकाली के रूप में पूजा जाता है, देवी का उग्र रूप। और जैसे श्रीशैलम उज्जैन भी एक ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर। कथा यह है कि शिव ने यहाँ दुष्यन नाम के राक्षस का वध किया था और फिर भक्तों की प्रार्थना पर यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। अच्छा। ये स्थान तंत्र साधना के लिए भी एक बड़ा केंद्र माना जाता है। तो ये दो स्थान, श्रीशैलम और उज्जैन, इनका ये दोहरा महत्व हिंदू धर्म में शिव और शक्ति की जो अविभाज्यता है उसे साफ दिखाता है। बिल्कुल। इन दोहरे महत्व वाले स्थानों के बाद आप महाराष्ट्र चलते हैं। हाँ, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर। हाँ, कोल्हापुर। यहाँ माना जाता है कि देवी सती की 3 आंखें गिरी थीं। 3 आंखें? जी। ये मंदिर देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, जो धन समृद्धि की देवी हैं, लेकिन यहाँ वे शक्ति रूप में पूजी जाती हैं। लेख बताता है कि इसे उन 6 स्थानों में गिना जाता है जहाँ भक्त या तो मनोकामना पूरी होने या मोक्ष पाने के लिए आते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और महाराष्ट्र में एक और पीठ का जिक्र है, एकावीरी का मंदिर। इसका नाम शायद उतना ज्यादा सुनने में नहीं आता। हाँ, शायद उतना नहीं। ये नांदेड़ के पास माहूर में है। यहाँ माना जाता है कि देवी सती का दाहिना कंधा गिरा था। दाहिना कंधा? जी। देवी को एकावीरी का देवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर करीब 800 साल पुराना बताया जाता है। अच्छा। और इसकी एक अनोखी बात जो लेख में है वो है प्रसाद। यहाँ पान और सुपारी को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग है।
पान और सुपारी का पेस्ट? हाँ, ये एक खास स्थानीय परंपरा है जो इसे दूसरे पीठों से अलग करती है। यही छोटी छोटी स्थानीय विशेषताएं इन जगहों को और भी जीवंत बना देती हैं। चलिए फिर से आंध्र प्रदेश चलते हैं। पुरुहुति का देवी मंदिर। जी, ये पूर्वी गोदावरी जिले के पिठापुरम गांव में है। यहाँ माना जाता है कि देवी सती का बायां हाथ गिरा था। बायां हाथ। देवी पुरुहोतिका और शिव कुकुटेश्वर स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। इसे पीठी कायम पुरुहोतिका भी कहते हैं और ये क्षेत्र काफी प्राचीन माना जाता है। और आंध्र प्रदेश में ही एक और पीठ है, भीमेश्वर स्वामी मंदिर। हाँ, ये द्राक्षारामम में है। इसे भी दक्षिण का एक और काशी मानते हैं। यहाँ माना जाता है कि देवी सती का बायां गाल गिरा था। बायां गाल? जी, देवी को मणिक्यम्बा देवी मतलब माणिक्य जैसी देवी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ भगवान शिव, भीमेश्वर स्वामी और देवी मणिक्यम्बा दोनों का बराबर महत्व है और दोनों के अलग अलग गर्भगृह हैं। अच्छा, दोनों का समान महत्व? हाँ, और एक स्थानीय कहानी है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना खुद सूर्यदेव ने की थी और ऋषि व्यास ने भी यहाँ पूजा की थी। काफी प्राचीन कथाएं जुड़ी हैं। अब थोड़ा पूर्व की ओर, ओडिशा, बिरजा देवी मंदिर। यहाँ फिर से नाभि गिरने की बात आती है। हाँ, ये जाजपुर में वैतरणी नदी के किनारे है। लेख के अनुसार तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में यहाँ सती की नाभि गिरने की बात कही गई है। अच्छा, लेकिन हमने पहले कामाक्षी मंदिर के लिए भी नाभि गिरने की बात सुनी थी, कांचीपुरम वाले। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग स्रोतों या क्षेत्रीय परंपराओं में चीजें अलग हो सकती हैं। इस क्षेत्र को विरजा क्षेत्र कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने यहाँ की देवी को गिरिजा कहा है। तंत्र साहित्य में इसे उड्डयन पीठ भी कहा गया है। शायद इसका संबंध कमर में पहने जाने वाले उड्डयन नाम के तांत्रिक आभूषण से हो। ये विरोधाभास वाकई दिलचस्प है। इस पर हम आखिर में थोड़ी और बात कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं। प्रयागराज का आलोपी देवी मंदिर, ये तो बिल्कुल अनोखा है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आलोपी बाग इलाके में ये मंदिर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। कोई मूर्ति नहीं तो पूजा किसकी होती है? एक लकड़ी की पालकी या डोली है जिस पर लाल कपड़ा ढका रहता है, उसी की पूजा होती है। आलोपी नाम का मतलब ही है जो गायब हो गई हो। अच्छा, आलोपी मतलब गायब। हाँ, मान्यता है कि सती के शरीर का अंतिम हिस्सा यहीं गिरा और विलीन हो गया, अदृश्य हो गया। लेकिन जैसा लेख इशारा करता है, यहाँ भी थोड़ी बहस है। अच्छा, यहाँ भी? जी, प्रयागराज में संगम के पास एक और बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, ललिता देवी मंदिर। वहां माना जाता है कि सती की उंगलियां गिरी थी। तो कुछ लोग ललिता देवी मंदिर को ही प्रयागराज का मुख्य शक्तिपीठ मानते हैं। तो आलोपी देवी की स्थिति थोड़ी विवादास्पद कह सकते हैं। दिलचस्प। और हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर, वो भी मूर्ति विहीन पूजा का एक और उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। कांगड़ा घाटी में ज्वालामुखी मंदिर भी बहुत अनूठा है। यहाँ माना जाता है कि देवी सती की जीभ गिरी थी। जीभ? जी, और आलोपी देवी की तरह यहाँ भी कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि मंदिर के अंदर चट्टानों की दरारों से लगातार 9 प्राकृतिक ज्वालाएं निकलती रहती हैं। उन्हीं की पूजा देवी के रूप में होती है। प्राकृतिक ज्वालाएं? वाह। हाँ, देवी को ज्वालामुखी यानी प्रकाश की देवी या ज्वाला की देवी कहते हैं। मंदिर से धौलाधार रेंज का बहुत सुंदर नजारा दिखता है। ये भी मानते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस जगह को खोजा था और पूजा की थी। अद्भुत, कैसे प्रकृति खुद यहाँ पूजा का केंद्र बन गई है। अब बिहार चलते हैं। गया का मंगला गौरी मंदिर। जी, गया जो पितृ तर्पण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहीं एक पहाड़ी पर यह मंदिर है। ये भी 18 महाशक्ति पीठों में गिना जाता है। यहाँ माना जाता है कि देवी सती का स्तन गिरा था। स्तन? देवी को मंगला गौरी यानी कल्याण करने वाली गौरी के रूप में पूजा जाता है। लेख बताता है कि अभी जो मंदिर है वो 15वीं सदी का है और एक वैष्णव तीर्थ स्थल में शक्तिपीठ का होना ये धार्मिक समन्वय का भी प्रतीक है। बिल्कुल। और अब काशी, वाराणसी का विशालाक्षी मंदिर। हाँ, वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट के पास मीर घाट पर यह मंदिर है। मणिकर्णिका घाट तो मोक्ष और दाह संस्कार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी। यहाँ माना जाता है कि देवी सती के कान के कुंडल मतलब इयररिंग्स गिरे थे, या कुछ लोग कहते हैं मणिकर्णिका यानी कान का गहना गिरा था।
देवी यहाँ विशालाक्षी यानी बड़ी आंखों वाली के रूप में पूजी जाती हैं। भाद्रपद महीने में जो कजली ती जाती है उस पर यहाँ खास उत्सव और पूजा होती है। और अंत में इस सूची का 18वां पीठ है शारदा पीठ। जी, शारदा पीठ। यहाँ माना जाता है कि देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। दाहिना हाथ? हाँ। ऐतिहासिक रूप से शारदा पीठ सिर्फ शक्तिपीठ ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण विद्या और ज्ञान केंद्रों में से एक था। देवी सरस्वती से भी ये जुड़ा है। अच्छा, ज्ञान का केंद्र भी। जी। लेख में इसे JNK जम्मू और कश्मीर में बताया गया है, जो ऐतिहासिक शारदा पीठ के स्थान की ओर इशारा करता है। ये स्थान अब नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में नीलम घाटी में है। ये ज्ञान और शक्ति के संगम का प्रतीक रहा है। हमने लेख में गुवाहाटी असम के कामाख्या देवी मंदिर का नाम भी देखा था, लेकिन इस 18 की सूची के संदर्भ में उससे जुड़े अंग का जिक्र में ही था। हाँ, आपने सही ध्यान दिया। लेख में कामाख्या का उल्लेख है और वो निसंदेह भारत के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है। आमतौर पर जो 51 पीठों की सूची है उसमें उसे शामिल किया जाता है जहां योनि गिरने की मान्यता है। जी। लेकिन इस खास अष्टादश या 18 महापीठों की सूची में जिसे आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है, लेख उसके अंग विशेष का विवरण नहीं देता। ये फिर से वही बात दिखाता है कि अलग-अलग सूचियों और परंपराओं में भिन्नताएं हैं। हाँ, ये बात साफ हो रही है। तो इन सभी 18 स्थानों की यात्रा करने के बाद कई बातें उभर कर सामने आती हैं। एक तो ये कि ये पीठ पूरे उपमहाद्वीप में फैले हैं, श्रीलंका से कश्मीर, गुजरात से बंगाल। बिल्कुल। दूसरी बात, हर पीठ देवी के एक खास अंग और उनके एक खास रूप से जुड़ा है, जैसे शंकरी, कामाक्षी, चामुंडेश्वरी, महाकाली, मंगला गौरी। जी हाँ, हर रूप की अपनी महिमा है। तीसरी, कई जगहों पर शिव और शक्ति का गहरा संबंध दिखता है, खासकर जहां ज्योतिर्लिंग भी हैं, श्रीशैलम और उज्जैन। हाँ, वो अभिन्नता दिखती है। चौथी, कुछ पीठ अपनी अनूठी परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे एकावीरिका का वो पान सुपारी वाला प्रसाद, या फिर ज्वालामुखी और आलोपी देवी में मूर्ति का ना होना। हाँ, वो स्थानीय रंगत। और पांचवी बात, जैसा हमने देखा, कुछ जगहों को लेकर जानकारी में विरोधाभास भी हैं या ऐतिहासिक बहसें हैं, जैसे नाभि कहाँ गरी, या प्रयागराज का कौन सा पीठ मुख्य है, या श्रृंखला देवी का सही स्थान क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विविधता, ये ऐतिहासिक परतें और यहाँ तक कि ये जो विरोधाभास हैं, यही इन स्थानों को इतना समृद्ध बनाते हैं और अध्ययन के लिए भी आकर्षक बनाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक मूल कहानी ने अलग अलग क्षेत्रों में जड़ें जमाई, वहाँ की संस्कृतियों, वहाँ के विश्वासों के साथ घुल मिल गई और समय के साथ विकसित हुई। सही। देखिए, अलग अलग ग्रंथों और मौखिक परंपराओं में भिन्नताएं होना स्वाभाविक है, खासकर जब कोई परंपरा सदियों पुरानी हो और इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हो। यह विरोधाभास कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस परंपरा की जीवंतता, उसकी गतिशीलता का प्रमाण है। बिल्कुल। तो हमने आज इन 18 महाशक्तिपीठों की एक झलक देखी। ये वो स्थान हैं जो न केवल देवी की शक्ति के केंद्र माने जाते हैं, बल्कि एक बहुत गहरी भावनात्मक और सांस्कृतिक कहानी से भी जुड़े हैं। सही। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, ये इतिहास, भूगोल और आस्था के संगम हैं। निश्चित रूप से ये पीठ सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए गंतव्य नहीं है, ये एक बहुत बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेटवर्क के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो भारत और उसके पड़ोस के अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं और समुदायों को एक साझा पौराणिक विरासत से जोड़ते हैं। और सदियों से जो ये तीर्थ यात्रा की परंपरा चली आ रही हैं, वो लोगों को इन कहानियों से, इन स्थानों से और इस पूरे हिंदू ब्रह्मांड से व्यक्तिगत स्तर पर जोड़ती है, उन्हें उस बड़ी कहानी का एक सक्रिय हिस्सा बनाती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, एक विचार कि अब आगे क्या? हाँ, और वो विचार ये हो सकता है, जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, कि 18 महापीठों के अलावा 51, 52, 64 या 108 शक्ति पीठों की भी सूचियां हैं। जी। तो इन 18 प्रमुख पीठों से आगे बढ़कर उन अन्य शायद जो कम ज्ञात पीठ हैं, उनकी कहानियों को, उनके स्थानों को, उनसे जुड़ी मान्यताओं को खोजना, ये हमें क्या सिखा सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये हमें बताएगा कि कैसे समय के साथ
और भी जो स्थानीय देवी स्थल थे वो इस अखिल भारतीय नेटवर्क में शामिल होते गए, या कैसे शक्ति पूजा के अलग अलग क्षेत्रीय रूप विकसित हुए। इन 18 के परे देखना शायद हमें इस व्यापक शक्ति परंपरा के विस्तार और उसके विकास की और भी गहरी समझ दे सकता है। ये निश्चित रूप से आगे की खोज और चिंतन के लिए एक दिलचस्प दिशा हो सकती है।